उत्पत्ति 41 अध्याय 51 और 52 पद में हमने देखा, लिखा है, यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। क्या सब तैयार हैं? तैयार हैं? सब लोगों का आवाज आना चाहिए। तैयार हैं कि नहीं है? नहीं रहने से भी सुनाऊंगा, क्योंकि आप उसी के लिए आए हैं। तो आप जब सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपसे ही बोल रहा है, आपसे ही बात करने जा रहा है, किसी और से नहीं बात कर रहा है। तो इसलिए कान लगा के, ध्यान लगा के सुनना। कैसे सुनना है मैंने पिछले दिनों में बताया था, 5 बात। कैसे? किसी को याद है कैसे सुनना है परमेश्वर का वचन? लिख के रख लो, ध्यान से सुनो, समझो, विश्वास करो, ग्रहण करो, लागू करो। बच्चे लोग सब लोग बैठ जाओ, अभी हिलना डुलना नहीं। कैसे, क्या करना है? 5 बातें। ध्यान से सुनो, सुनना काफी नहीं है, फिर क्या करो? समझो, केवल समझना काफी नहीं है, उस पर क्या करो? विश्वास करो। विश्वास करना भी काफी नहीं है, उसको क्या करो? ग्रहण करो। ग्रहण करना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में क्या करो? यदि प्रभु बोलता है आज से डेली प्रार्थना करना है, वचन के द्वारा बोला है, तो डेली प्रार्थना करना। यदि प्रभु बोल रहा है अपने चाल चलन को सुधारो, तो तुरंत चाल चलन सुधरना चाहिए। यदि प्रभु कुछ आपको बोल रहे हैं तो उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? अंतिम उद्देश्य है लागू करना। 5 बातों को याद रखना वचन सुनते समय, और ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आप इन 5 बातों को याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, आप प्रभु में बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 51 और 52 पद में हमने पढ़ा कि यूसुफ नाम का एक परमेश्वर का जन था, और वो यूसुफ नाम का एक परमेश्वर का जन एक देश दूसरे देश में जाकर वहां का एक बड़ा व्यक्ति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां कुछ सालों के बाद उसके 2 बच्चे उत्पन्न हुए, और एक का नाम उसने मनुष्य रखा और दूसरे का नाम एप्रेम रखा। पहले के लोग जब नाम रखते थे किसी बच्चे का, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर रखते थे। जैसे एक व्यक्ति का नाम है याबेस। क्या नाम है? क्या नाम है? याबेस। वो उस व्यक्ति का नाम याबेस क्यों रखा गया? उसकी मम्मी ने क्यों रखा मालूम? क्योंकि बाइबल में लिखा है याबेस को उसने बड़े दुख के साथ, कष्ट के साथ जन्म दिया था, इसलिए उस अनुभव के आधार पे उसने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया? याबेस। वो उस व्यक्ति का नाम याबेस रखा, और उसका मतलब होता है पीड़ा का पुत्र, दुख का पुत्र। उसी प्रकार पुराने जमाने में जितने भी बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चों के नाम ऐसे रखा जाता था जिसका बहुत अर्थ होता था, अर्थपूर्ण नाम रखे जाते थे। यहां पर भी यूसुफ ने अपने दोनों बच्चों का नाम रखा, और दोनों बच्चों का इब्रानी में अर्थ है। यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल में नाम के आगे जो कुछ चिन्ह रखा है, यदि उस चिन्ह के नीचे देखेंगे तो उसका अर्थ मिलता है। मनुष्य के आगे जो चिन्ह लिखा है, यदि आप नीचे देखेंगे तो उसका अर्थ क्या है? भुलाने वाला। यदि आप एप्रेम के आगे चिन्ह देखेंगे और 52 पद के अनुसार नीचे देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? अत्यंत उपजाऊ। तो दोनों नाम का अर्थ है। यहां पे यूसुफ जो परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति ने जब अपने बच्चों का नाम रखा, तो 2 बच्चों का नाम रखते समय दोनों बच्चों का नाम रखा, और उसका अर्थ निकलता है, एक तो भुलाने वाला और दूसरा
अत्यंत उपजाऊ। जब अपने बड़े छोटे बच्चे का नाम रख रहा था तो वो कहता है, दूसरे का नाम उसने यह कहकर प्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। यूसुफ क्या बोलता है, उसके बेटे एप्रेम का नाम रखा। एप्रेम का नाम रखते समय ये बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दुख भोगने वाले जमीन में, मिस्र देश में मुझे क्या किया है, फलवंत किया है। इसलिए मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूंगा, एप्रेम रखूंगा। क्या रखूंगा, जोर से बोलिए, एप्रेम रखूंगा। एप्रेम का मतलब यही है, उपजाऊ, अत्यंत उपजाऊ। ये यूसुफ ये कहना चाहता है, मैं मिस्र देश में आया और मिस्र देश में कई साल कष्ट उठाया, कई साल दुख और पीड़ा और अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरा। इन परिस्थितियों से गुजरते समय कई प्रकार की समस्याएं जरूर आई, लेकिन आज के दिन में यूसुफ बोलता है, इस दुख भोगने के देश में भी जब परमेश्वर के साथ में चला तो मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, फलवंत किया है, आशीषित किया है, मुझे बलवंत किया है, मुझे बढ़ाया है। ये यूसुफ कहना चाहता है। मेरे प्रियो, आज के इस संदेश के द्वारा मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाह रहा हूं जिसके द्वारा आप जानेंगे कि आप कई भी परिस्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, एक समय के बाद उसी परिस्थितियों से परमेश्वर आपको निकाल के आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जगह को देखकर वो आशीष देने से नहीं रुकता है। परमेश्वर आपके साथ रहने वाले लोगों को देखकर आपको आशीष देने से नहीं रुकता है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के कारण से आपको आशीष देने से नहीं रुकता है। लेकिन कुछ समय जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां गुजरती है, एक समय के बाद परमेश्वर अपने तय समय में आपको ऊंचा उठाता है, आपको बलवंत करता है, आपको उन्नति प्रदान करता है, आपको आशीष देता है। इस बात को आप विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है, फलवंत करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला परमेश्वर है, फलवंत करने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बल देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यूसुफ का परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। क्या ये विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन को देखिए, इस वचन को देखिए तो सबसे पहले यूसुफ अपने बच्चों को देखकर बोलता है, मुझे दुख भोगने के देश में या दुख भोगने की भूमि पर या दुख भोगने के लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, फलवंत किया है। इस जगह को, मिस्र देश को यूसुफ दुख भोगने का देश क्यों कह रहा है? क्योंकि जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचा, सबसे पहले वो अपने परिवार से क्या हुआ, अलग हुआ। बोलिए क्या हुआ? परिवार से क्या हुआ, अलग हो गया। उसके पिताजी से अलग हो गया, उसके मां से अलग हो गया, उसके भाइयों से अलग हो गया। उसके भाइयों ने उसे सबसे पहले पकड़ा, गड्ढे में डाल दिया। उसके भाइयों ने पकड़ा, उसे गड्ढे से निकाला और व्यापारियों के हाथ में 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। और व्यापारी लोगों ने यूसुफ को पकड़ा और मिस्र देश में जाकर पोतीफर नाम के एक बड़े अधिकारी के पास में गुलाम के रूप में बेच दिया। और जैसे ही वो उस देश में पहुंचा, इस बात को बताता है कि वो अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, क्या हो गया? अभी अभी बताया था, क्या हो गया? दूर हो गया, अलग हो गया। अब वो पोतीफर के घर में है, पोतीफर के घर में है, मिस्र देश में है। वहां से वो छुट्टी मांग के अपने घर में क्या नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। अपने परिवार को फोन नहीं कर सकता, अपने परिवार को कोई खबर नहीं भिजवा सकता, अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर सकता। कारण क्या है मालूम? क्योंकि पोतीफर के घर में वो अधिकारी के रूप में नहीं पहुंचाया गया है। पोतीफर के घर में वो क्या के रूप में पहुंचाया गया है? गुलाम के रूप में पहुंचाया गया है। क्या के रूप में पहुंचाया गया है?
गुलाम के रूप में पहुंचाया गया। तो मिस्र देश में जैसे ही वो कदम रखा, वो अधिकारी के रूप में कदम नहीं रखा। मिस्र देश में वो जैसे कदम रखा, एक अमीर व्यक्ति के रूप में कदम नहीं रखा। मिस्र देश में जैसे ही पहुंचा, बड़े आदमी के रूप में नहीं पहुंचा, बल्कि मिस्र देश में जैसे ही वो कदम रखा, उसका पहला परिचय उसके जीवन में उसका नाम नहीं था, उसका पहला परिचय उसके जीवन का गुलामी थी। तो मिस्र देश को दुख भोगने का भूमि इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उस देश में क्या के रूप में पहुंचाया गया है? गुलाम के रूप में पहुंचाया गया है। गुलाम लोगों को अपनी जिंदगी चलाने का कोई अधिकार नहीं होता था। गुलाम लोगों को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार नहीं होता था। गुलाम लोगों को अपनी मर्जी से दूसरे जगह जाने का अधिकार नहीं होता था। गुलाम लोगों को कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार करने का इच्छा नहीं था। गुलाम लोग एक वस्तु के समान थे। किसके समान थे? एक वस्तु के समान थे। जैसे समझो, एक वस्तु को यहां से वहां हम ले जा सकते हैं, उठाकर फेंक भी सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं। उसके पास वो मर्जी नहीं है। वो वस्तु के समान यूसुफ बन गया था। वो गुलाम के रूप में उस देश में प्रवेश किया था। इसलिए उस देश को क्या भोगने का स्थान बोलता है? दुख भोगने का स्थान। दूसरा, परिवार से दूर हुआ। दूसरा, उसके जीवन में वो गुलामी की वो बेड़ियां थी, जंजीरें थी, जिसके कारण से वो कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, उस देश को दुख भोगने का स्थान इसलिए बोलता है क्योंकि जब वो पोतीपर के घर में था, पोतीपर को परमेश्वर इस यूसुफ के कारण से आशीष दे रहा था। वो परमेश्वर का दास यूसुफ जहां जहां हाथ लगाता था, जिस काम में हाथ बढ़ाता था, परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण से परमेश्वर उन जगहों को आशीषित करता था। यूसुफ के कारण से पोतीपर को आशीष मिल रहा था, लेकिन पोतीपर की पत्नी अच्छी नहीं थी। उसने यूसुफ के साथ कुदृष्टि डाला, गलत काम करना चाहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप के करना नहीं चाहा, पाप से छुड़ाकर पाप के बंधन से अपने आप को आजाद कर दिया। कुकर्म के बंधन से अपने आप को आजाद करके वहां से जब भाग गया, तो पोतीपर की पत्नी ने उसे झूठा आरोप लगा के कहां पे डलवा दिया? कहां पे डलवा दिया? जेल में डलवा दिया। इसका मतलब अच्छा करने के बाद भी, भलाई करने के बाद भी उसे जेल में डाला गया। इसलिए यूसुफ बोलता है मिस्र देश मेरे लिए क्या भोगने का देश है? दुख भोगने का देश है। और तीसरा, जब वो जेल में था, तब जेल में रहते हुए भी वहां पे जो बंदी लोग आते थे उनकी ये सेवा करता था, भला काम करता था। लेकिन भला करने के बाद भी इसकी भला नहीं हो रही थी, इसकी भलाई नहीं हो रही थी। ये दूसरों की भलाई कर रहा था, लेकिन इसके जन्म में भलाई, बल्कि इसके जन्म में क्या आ रहा था? दुख आ रहा था। इसलिए बोलता है बंदी गृह या मिस्र देश मेरे लिए कौन सा भूमि है? दुख भोगने का भूमि है। जब मिस्र देश में आया, गुलामी के रूप में आया। मिस्र देश में आया, झूठे आरोप उस पर लगाए गए। मिस्र देश में आया, लोगों ने उसकी भलाई को भुला दिया। मिस्र देश में आया, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए बोलता है ये मिस्र देश मेरे लिए कौन सा क्या भोगने का देश है? दुख भोगने का देश है। लेकिन जब एक समय खत्म हो गया, 13 साल वो विपरीत परिस्थिति में रहा। 13 साल के बाद वो 7 साल जब राजा बना, प्रधानमंत्री बन गया। 7 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद आशीषों की वर्षा हुई। वो सारे धन दौलत को एक एक जगह इकट्ठा करता गया। उसके बाद 7 साल का जब क्लेश शुरू हुआ, वो क्लेश शुरू होने से पहले, 7 साल का कष्ट शुरू होने से पहले, 7 साल का अकाल शुरू होने से पहले इसके पास 2 संतान उत्पन्न हुए। और 2 संतानों में से एक संतान का नाम रखते हुए बोलता है एप्रेम, परमेश्वर ने मुझे दुख भोगने के जमीन में क्या दिया है? क्या किया है? फलवंत किया। हालेलुया, हालेलुया। उसके दुख भोगने के लिए सब लोगों ने उसका साथ दिया था। मतलब दुख भोगने के लिए उसको वो अपना अपना योगदान निभाया था। उसके भाइयों ने बेच दिया, उसे दुख भोगने के लिए छोड़ दिया है। गुलाम बना के बेच दिया, उसे दुख भोगने के लिए छोड़ दिया।
पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया, दुख भोगने के लिए छोड़ दिया। जेल में उसे डाला गया, दुख भोगने के लिए छोड़ दिया। उसके वो सेवा सबका कर रहा था, लेकिन सब लोग उसे दुख भोगने के लिए छोड़ रहे थे। उसने भलाई किया, लेकिन उसे दुख भोगने के लिए छोड़ रहे थे। इसलिए यूसुफ कहता है, ये मेरे कौन से भोगने का स्थान था? दुख भोगने का स्थान था। लेकिन दुख भोगने के स्थान में परमेश्वर ने उसको क्या किया है? क्या किया है? खुशी होके बोलिए, परमेश्वर आपको भी फलवंत करना चाहता है। खुश होके बोलिए, परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। आज आपके जीवन का जो भी परिस्थिति है, आज आपके जीवन में जो भी कंडीशन है, आज आप जिस भी कारण से आप आंसू बहा रहे हैं, आप जिस भी कारण से आप रो रहे हैं, आप जिस भी कारण से अपनी समस्याओं को किसी को बता नहीं पा रहे हैं, यदि आप यूसुफ के समान फलवंत होना चाहते हैं तो यूसुफ जैसा किया वैसे करने का कोशिश कीजिए, वैसे आप चलिए, वैसे आप बढ़िए। क्योंकि जो परमेश्वर ने यूसुफ को फलवंत किया, वही परमेश्वर आपको भी फलवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर फलवंत करना भूला नहीं है, परमेश्वर फलवंत करना छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को फलवंत करता है, आज भी अपने लोगों को बढ़ाता है, आज भी अपने लोगों को मजबूत करता है, आज भी अपने लोगों को दृढ़ करता है। यदि आप फलवंत होना चाहते हैं तो मेरे प्रिय यूसुफ के जीवन की ओर देखिए। 13 साल उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर साथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर साथ निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बीच मझधार में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बीच मझधार क्या, आप समुद्र पार हो जाए, आपकी परिस्थितियां पार हो जाए, वो परिस्थितियां पार होने के बाद भी आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर जैसे मिस्र से उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, केवल उसी समय में साथ नहीं रहता है। मिस्र से निकालने के बाद कनान देश तक पहुंचाने तक भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। परमेश्वर केवल कनान तक पहुंचाने तक साथ नहीं रहता है, जगत के अंत तक परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर आए तो परमेश्वर के वचन में यूसुफ कहता है, परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? फलवंत किया है। कौन से जगह में? कौन से जगह में? दुख भोगने के जगह में मुझे परमेश्वर ने फलवंत किया है। मेरे जीवन में किसी भी पल में ऐसा नहीं लगा कि कोई लोग हैं जो मुझे फलवंत करना चाहते हैं। मेरे जीवन में किसी भी दिन में ऐसा नहीं लगा जो मुझे लोग ऊंचा उठाना चाहते हैं। मेरे भाइयों ने तो बेच दिया, उन्हें मुझे फलवंत होने नहीं दिया। पोतीफर के घर में गुलाम बना दिया, मेरे कारण परमेश्वर पोतीफर को आशीष दिया, लेकिन पोतीफर ने भी मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन हर जगह लोग मुझे साथ छोड़ रहे थे। लेकिन यूसुफ एक बात बोलना चाह रहा है, परमेश्वर मुझे जो फलवंत करता है उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर साथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, साथ निभाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप और मैं फलवंत होना है तो यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को सीखना पड़ेगा, और केवल सीखना नहीं, विश्वास करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, अपने जीवन में से क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। आज आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, आज मेरा परिस्थिति अच्छा नहीं है, आज मैं आशीषित व्यक्ति तो हूं लेकिन आशीष मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, कई कारण से मैं रो रही हूं, कई कारण से मैं रो रहा हूं, कई कारण से मैं निराशा में हूं, कई कारण से मेरी चिंता बढ़ रही है, कई कारण से मैं आंसू बहा रहा हूं, कई कारण से मैं आंसू बहा रही हूं। ऐसा सोच आपके अंदर में है। आप ये सोच रहे हैं मैं यूसुफ के समान फलवंत होना चाहते हो, तो यूसुफ के समान यदि फलवंत होना चाहते हैं तो यूसुफ जिस राह में चला उस राह में आपको भी चलना पड़ेगा। सबसे पहले यूसुफ के जीवन में क्या था मालूम? जिस परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिखाया था, उस परमेश्वर पर उसका विश्वास और भरोसा अटूट था। हालेलुया। योग्यता देखिए, फलवंत होने का योग्यता, यूसुफ फलवंत होने का योग्यता क्या है? कि उसने अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास और भरोसे को क्या करने नहीं दिया? क्या होने नहीं दिया? टूटने नहीं दिया। वो जब परमेश्वर उसके साथ था, और जब यूसुफ अपने पिताजी के घर में था, उसके पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे, उसके पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे, बड़े लाड़ से उसको रखते थे, उसको रंग बिरंगे कपड़े उसको देते थे, उसका हर प्रकार की चिंता करते थे, उसका सुविधा उसके लिए प्रबंध करते थे।
लेकिन वो उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास करता था। जब सब कुछ अच्छा होता है तब परमेश्वर पर विश्वास करना क्या होता है? आसान होता है। सब कुछ अच्छा रहता है ना, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास लोग है, मेरे पास पद है, मेरे पास दवाई है, मेरे पास अच्छा डॉक्टर है, मेरे पास अच्छा इंजीनियर है। घर बनाने वाला बोलता है इंजीनियर है, पैसा है तो घर बन जाएगा। शरीर को देखकर बोलते हैं मेरे पास अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर मेरा फ्रेंड है तो समस्या उतना नहीं है, बीमारी का तुरंत इलाज हो जाएगा। मेरे पास लोग हैं तो कुछ बातों का अरेंज करना है, शादी ब्याह का अरेंज करना है, सब हो जाएगा। लोग ये सोचते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर पर लोग क्या नहीं करते हैं? भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं भरोसा करते? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, प्रबंध है पहले से। लेकिन यूसुफ के जीवन को देखिए, जब सब कुछ उसके पास था, उसके पिताजी उसके पास थे, पिताजी का प्यार उसके पास था, पिताजी का धन उसके पास था, पिताजी का लाड उसके पास था, पिताजी का पूरा परिवार उसके साथ था, तो फिर भी वो परमेश्वर पर क्या करता था? विश्वास और भरोसा करता था। आज आपके पास कुछ होगा, आपके पास नौकरी होगी, आपके पास आपका घर होगा, आपके पास अच्छा पद होगा, आपके पास आपके लोग होंगे, कोई भी रिश्तेदार आपके साथ में खड़े होने वाले लोग होंगे, दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन तब फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ना, परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में यीशु मसीह के बारे में बोलता है। जब यीशु मसीह के संदेश को सुनकर लोगों ने विश्वास किया, उसके चेले बन गए, तब यीशु मसीह के बारे में बोलता है सब लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। जब हमारे पास लोग हो जाते हैं ना, हम अपने आप को किसी और के भरोसे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हमारे पास पैसा होता है ना, हम अपने आप को पैसों के भरोसे छोड़ देते हैं, पैसा है तो हो जाएगा। हमारे पास अपने रिश्तेदार लोग होते हैं ना, हम लोग अपने आप को उनके भरोसे छोड़ देते हैं। उन लोग हैं तो सब कुछ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के पास लोग होते हुए भी, धन दौलत होते हुए भी अपने आप को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, अपने आप को केवल परमेश्वर के भरोसे छोड़ा। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? क्या घर बनाना चाहते हो, पैसा है, मिस्त्री है, लेबर है, लेकिन आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, पैसा है, सब आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन भरोसा, यदि आप मुझे देखोगे तो मैं अपने आप को ये बोलना चाहता हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, विश्वासी है, साथ देने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा विश्वासी पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। कई बार कई पास्टर या हम जैसे प्रभु के सेवक लोग कुछ विश्वासियों को देख के उन पर डिपेंड हो जाते हैं, वो है तो वो हो जाएगा। लेकिन मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रख के किसी को जिम्मेदारी देता हूं। यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा रख के किसी को जिम्मेदारी दे रहा हूं तो मुझे व्यक्ति पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को उस काम को जो मैंने दिया है उससे वो करवाएगा। यदि नहीं करवाएगा तो फिर भी मैं उसके लिए असंतुष्ट हूं, मेरा परमेश्वर सब बातों का उपाय करेगा। हालेलुया। तो बोलने का मतलब यह है, यूसुफ हमेशा परमेश्वर पर क्या करता है? भरोसा करता है। जैसे हमारे बीच में वचन बोला गया, यह नीति वचन 3 अध्याय, उसमें लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, आधा मन से परमेश्वर पर क्या करना? कितना मन से? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। आधा मन किसी और पर भरोसा, आधा मन किसी और पे भरोसा नहीं, केवल परमेश्वर पर भरोसा करना। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, आपका समय जब आएगा तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके लिए परिस्थितियां खड़े करेगा, परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करेगा कि आपके जीवन का जो बुलाहट है परमेश्वर उसे क्या करे? पूरा करे। जब सब कुछ रहता है तो भी हम परमेश्वर पर क्या करना है? यूसुफ के पास सब था, परमेश्वर पर भरोसा था, लेकिन जब उसके खुद के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला तब वो चिल्लाया नहीं, हे प्रभु तूने क्या कर दिया, तो फिर भी परमेश्वर पर क्या कर रहा था? वो भरोसा कर रहा था। जब उसके भाइयों ने गड्ढा से निकाला और उसे मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया तो फिर भी उसने शिकायत नहीं किया, उन्हें मारने पीटने का बदला लेने का बात नहीं बोला, तब भी वो परमेश्वर पर क्या करता था? भरोसा करता था। हालेलुया।
उसका विश्वास, उसका भरोसा केवल परमेश्वर पर था और वो अपने भरोसे पे टिका रहा। आपको और मुझको भी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा बनाए रखना है। परिस्थिति आपके विपरीत हो जाएंगी, लोग आपके विपरीत हो जाएंगे, हालात आपके विपरीत हो जाएंगे, पैसा आपके विपरीत हो जाएगा, सब कुछ आपके विपरीत हो जाएगा, लेकिन आपका भरोसा, आपका विश्वास किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के विपरीत नहीं होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर की योजना पर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे विश्वास होना चाहिए। यूसुफ ने स्वप्न देखा, उसे परमेश्वर की योजना पता चल गई, लेकिन कभी भी उसने संदेह नहीं किया, कभी भी परमेश्वर के वचन पे संदेह नहीं किया, परमेश्वर की योजना पर संदेह नहीं किया, उसके विश्वास को उसने थामे रहा। उसी प्रकार आप और मैं भी विश्वास को थामे रहे, परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। और दूसरा योग्यता आप देख रहे हैं, यूसुफ अपने विश्वास योग्यता को नहीं खोया। क्या को नहीं खोया? दूसरा गुण है विश्वास योग्यता। इसका मतलब यह है, जो काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, वो लगातार मैं क्या करते जाऊं, उस काम को करते जाऊं। जो आज्ञा परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो आज्ञा को निरंतर मैं पूरा करते जाऊं। जिस राह में चलने के लिए परमेश्वर ने बोला है, उस राह में लगातार मैं चलते रहूं। जिस लोगों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दिया है, उन लोगों को लगातार मैं संभालते जाऊं। इसका मतलब आप देखेंगे यूसुफ के जीवन में वो हर जगह परमेश्वर के साथ क्या था? विश्वास योग्य था। क्या था? जोर से बोलिए। कौन विश्वास योग्य था? क्या आप विश्वास योग्य हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। फलवंत होने का दूसरा योग्यता यूसुफ के जीवन में देखते हैं। पहला योग्यता क्या है? वो हर परिस्थिति में किस पर विश्वास करता था? दूसरा, हर बात के लिए परमेश्वर के साथ क्या था? विश्वास योग्य था, वफादार था। उसने ये नहीं सोचा मैं पोतीपर के घर में गुलाम हूं तो मैं पोतीपर का भलाई का क्यों सोचूं। उसने ये नहीं सोचा मैं जेल में हूं झूठे आरोप में, जेल का भला मैं क्यों करूं। उसने ये नहीं सोचा जब राजा के पिलाने वाले पकाने वाले प्रधान लोग आए, मैं उनका क्यों भला करूं। उसने नहीं सोचा। उसने एक ही बात सोचा, मैं परमेश्वर का जन हूं, मुझे परमेश्वर के साथ क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना। क्या विश्वास योग्य है? अपने आप से सवाल पूछिए। क्या विश्वास योग्य है? फलवंत होना तो चाहते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आप विश्वास योग्य हैं क्या? आप अपने चरित्र में विश्वास योग्य है क्या? अपना स्वभाव में विश्वास योग्य है क्या? क्या आपके स्वभाव को जिस राह में परमेश्वर ने चलाने के लिए बोला, वैसा आपके स्वभाव को आप बढ़ा रहे हैं क्या? क्या परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के बोला, प्रार्थना में विश्वास योग्य है क्या? संगति में विश्वास योग्य है क्या? आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य है क्या? आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं? अपने जीवन को देखिए। यदि विश्वास योग्य नहीं है, आज विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़िए। आपको फलवंत होने से शैतान भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको शैतान भी क्या नहीं कर पाएगा? रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपकी विश्वास योग्यता यदि आप खोएंगे तो आप अपने आप के लिए रुकावट का कारण बनेंगे। आज आप देख रहे हैं कई लोग रो रहे हैं अपने जीवन के परेशानियों के कारण से, अपने जीवन के समस्याओं के कारण से। अपने जीवन की परिस्थितियां उनकी निरंतर गिरते जा रही है, उधारी बढ़ते जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है, समस्याएं बढ़ते जा रही है, और इस कारण से वो डिप्रेशन में, समस्या में, ठीक से आराधना नहीं कर पा रहे, ठीक से परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की सेवा के लिए जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अर्श से फर्श में आते जा रहे हैं, उड़ने वाले गिरते जा रहे हैं। क्यों मालूम? क्योंकि वो प्रभु के लोग जरूर हैं, लेकिन वो अपने विश्वास योग्यता को क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। चर्च आना छोड़े नहीं होंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़े होंगे, लेकिन जो विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ चलते हुए होना चाहिए, वो विश्वास योग्यता खो रहे हैं। लेकिन यूसुफ ने नहीं खोया, आप भी नहीं खोएंगे तो फलवंत होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। तीसरा योग्यता यूसुफ धीरज धर के रहा। क्या धर के रहा? आपके अंदर में धीरज है क्या? यूसुफ देखिए 13 साल तक वो क्या धर के रहा? 13 साल उसके जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही चल रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था।
हमारे जीवन में कैसा 13 दिन उल्टा होगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? कोई है क्या ऐसा? मेरे प्रियो, 13 साल तक उसके परिवार के कारण से, उसके भाइयों के कारण से 13 साल तक उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही थी। गुलाम बन के रह रहा था, झूठा आरोप में रह रहा था, जेल में उसे डाला गया, भलाइयों को बुला गया, लेकिन वो क्या बन के रहा? धीरज धर के रहा, धैर्य रखा, सहनशील बन के रहा। चाहे दर्शन के अनुसार उसका जीवन नहीं चल रहा हो, दर्शन के अनुसार उसकी परिस्थितियां नहीं चल रही हो, जो परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया वो स्वप्न के अनुसार उसका जिंदगी नहीं चल रहा हो। परमेश्वर ने बोला मैं ऊंचा उठाऊंगा तुझे, लेकिन वो नीचे चले जा रहा था, लेकिन उसने अपने धीरज को नहीं खोया, धीरज बना के रखा। आज टीवी देखते समय एक चैनल में ब्रेक आ जाए तो टीवी का रिमोट हमारे हाथ में है, इसलिए तुरंत क्या कर देते हैं? दूसरे चैनल में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? धीरज नहीं है। टीवी का उदाहरण देके बता रहा हूं, क्योंकि सबके घर में टीवी है, मोबाइल है, सब लोग तुरंत दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अपना धीरज को खो दिया है, इस कारण से उनका विश्वास भी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, प्रार्थना जीवन भी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, संगति धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। एक दिन ऐसा बोलेंगे हमें प्रभु नहीं चाहिए। धीरज धरना सीखो। प्रभु तुरंत कुछ करता नहीं है, वो सब उसके पास एक समय। प्रभु ने कहा सबका क्या है? समय है, सबका समय। आपके और मेरे जैसे परमेश्वर उतावलापन में कुछ नहीं करता है, बिना प्लान के कुछ नहीं करता, बिना योजना के कुछ नहीं करता। वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझको भी क्या धरना है? धीरज धरना है। अगला पॉइंट, अगले बात, उसने बदला लेने का निर्णय नहीं लिया। आपको यदि कोई कुछ कहे तो तुरंत बदला ले लेंगे। आपका यदि प्रमोशन रुक जाए तो आप बोलेंगे उसने मेरा प्रमोशन रुकाया है, मैं भी उसके पीछे कुछ बोलूंगा, बोलूंगी, और उसका भी प्रमोशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मेरे पति ने मुझे गाली दिया है, मैं भी 2 गाली दूंगी, या मेरी पत्नी ने मुझे गाली दिया, मैं भी 2 गाली दूंगा, मेरे पड़ोसी ने 2 गाली दिया, मैं भी गाली दूंगा। मैं कैसे सुनूं? उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो बढ़ने वाला, मैं तो बढ़ने वाली, मैं तो मजबूत होने वाला। नहीं मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन को देख के देखिए, सीखिए। यदि आप फलवंत होना चाहते हैं दुख भोगने के जगह में, तो क्या धरना सीखिए? धीरज धरना सीखिए। आपकी आशीषों को आपसे कोई छीन नहीं सकता। धीरज धरना सीखिए। और इसने बदला भी नहीं लिया। उसने नहीं कहा मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने नहीं बोला मेरे सबसे पहले अपने भाइयों से बदला लूंगा। नहीं सोचा उसने, नहीं बोला उसने। पोतीपर ने मेरे साथ अन्याय किया है, पोतीपर की पत्नी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, अब मैं उनको जेल में डालूंगा। नहीं किया उसने। मैं जेल में था तो जेल में लोगों ने जिन जिन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उनको जेल में डालूंगा। नहीं किया, क्योंकि उसने किसी के साथ बदला लेने का निर्णय ही नहीं किया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है दुख भोगने के जगह में परमेश्वर ने उसको क्या किया है? फलवंत किया है। आज आप और मैं जिस क्षेत्र में है, जिस जगह में है, ये शायद आपके और मेरे लिए दुख भोगने का स्थान हो सकता है, दुख भोगने का जगह हो सकता है। आपका काम करने का जगह आपको दुख दिया जा रहा होगा, आपके नौकरी के जगह में आपको बिना मतलब के आपको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, आपके परिवार के लोगों के द्वारा आपको बिना मतलब के प्रताड़ित किया जा रहा होगा। आप उनकी भलाई कर रहे हैं लेकिन वो आपको बदनाम कर रहे होंगे, आपको सता रहे होंगे, आपको गाली दे रहे होंगे, आपका पैसा का लूट रहे होंगे, आपके हिस्से का वे लोग ले जा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे फलवंत करे, तो आप इन सब बातों में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास बना के रखे, विश्वास योग्य बना रहे। आप कैसी भी परिस्थिति हो अपने धीरज को ना खोए और बदला ना ले। जैसे यूसुफ ने पाप के साथ समझौता नहीं किया, आप भी पाप के साथ समझौता ना करे। वही परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? फलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है? फलवंत करने वाला परमेश्वर है। मैं हमेशा इसी बात पर विश्वास करता हूं। मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में बोलता हूं प्रभु ये जगह खाली भी हो जाए तो मुझे विश्वास है तू मुझे फलवंत करेगा।
मुझे विश्वास है प्रभु सबका साथ मुझसे छूट जाए, सब लोग मेरा साथ मुझे देना छोड़ भी दे, मुझे विश्वास है आप मुझे फलवंत करेंगे। दुख भोगने के समय में दुख भोगते रहूंगा, कष्ट होने के समय में कुछ कष्ट उठाते रहूंगा। क्या यूसुफ ने कष्ट नहीं उठाया? क्या दुख भोगने के दिन में परमेश्वर ने उसको फलवंत नहीं किया? दुख भोगने का दिन समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? वो आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर का प्लान अलग हो सकता है। हो सकता है दुख भोगने के बीच में आपको फलवंत करे, हो सकता है दुख भोगने के बाद आपको फलवंत करे, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा? फलवंत करेगा। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं याकूब के ससुर ने उसका 10 बार उसका मजदूरी को लूटा। कितना बार? उसका मजदूरी 10 बार उसको नहीं दिया, 10 बार उसको चालाकी से उसकी मजदूरी को छीन लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब याकूब अपने ससुर के घर से वापस आ रहा था, वो खाली हाथ गया था, लेकिन जब वापस आ रहा था परमेश्वर ने उसको कई गुना वापस आशीषों से भरा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दुख भोगने के जगह में, दुख भोगने के दिन में, दुख भोगने के लोगों के बीच में परमेश्वर क्या करता है? फलवंत करता है। एस्तेर के विषय में, एस्तेर की कहानी को देखिए। एस्तेर के समय में एक व्यक्ति था हामान, जो षड्यंत्र रचा था। एक महीना तय किया गया, एक महीना का एक दिन तय किया गया जिस दिन इजरायलियों के ऊपर अटैक किया जाएगा, उनको नाश कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी प्रार्थना को रखा। जिस दिन, जिस महीना, जिस दिन को इजरायलियों के ऊपर प्रबल होने के लिए, अटैक होने के उन्होंने प्लान बनाया था, उसी दिन परमेश्वर ने उनको जय दिया। और अटैक होने इजरायलियों को मारने वाले लोग थे, लेकिन इजरायली लोग शत्रुओं पर प्रबल हो गए और परमेश्वर ने दुख भोगने के दिन में उनको क्या दिया? जय दिया। हालेलुया। दुख भोगने के भूमि में हो, दुख भोगने के बीच लोगों के बीच में हो, दुख भोगने की परिस्थितियों के बीच में हो, दुख भोगने के हालातों के बीच में हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपका परमेश्वर यदि आपके साथ है तो परमेश्वर आपके लिए जो समय ठहराया है वो समय में आपको फलवंत करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तब तक परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखे, तब तक आप विश्वास योग्य रहे। चाहे लालच हो, चाहे डर हो, अपने पवित्रताई को ना खोइए, अपने जीवन की अच्छाइयों को मत खोइए। आप निरंतर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते रहिए, धीरज को बनाकर रखिए और बदला लेने का काम मत कीजिएगा। 4 गुण मैंने बताया, वो 4 गुण को आप थामे रहेंगे। आज परिस्थिति आपके विपरीत है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर भी परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। हालेलुया। विश्वास है क्या? विश्वास है क्या? तो परिस्थिति कितना भी गंभीर हो, आज इस परिस्थिति के सामने रोना बंद कीजिए। एक काम करना शुरू कीजिए। क्या करना शुरू क्या नहीं करना चाहिए? मेरा हालात ऐसा है बल्कि रोना बंद कीजिए, बल्कि हालात कैसे भी हो विश्वास करना शुरू कीजिए। बोलिए मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है मालूम? आप रो। शैतान चाहता है आप शिकायतें करो। शैतान चाहता है 2-4 लोगों के बीच में बोलो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप विश्वास के वचन को बोलो। आप ये बोलो जिस परमेश्वर ने यूसुफ को फलवंत किया है वही परमेश्वर मुझे फलवंत कर रहा है बोल के विश्वास के साथ घोषणा करते जाइए। हालेलुया। मैंने बताया था जैसे अभी हमारे बीच में प्रभु की दासी ने गवाही दिया कि भजन संहिता 23 का उन्होंने घोषणा किया, उनके हस्बैंड ने, और प्रभु ने प्रबंध किया। मैं भी तो यही बोलता था, नहीं बोलता था क्या? आज भी बोलता हूं। आप अपने जीवन में अप्लाई करें या ना करें, मैं अप्लाई करता हूं। मैं भी रेगुलर यही बात बोलता हूं भजन संहिता 23 को। वचन केवल भजन संहिता 23 नहीं, जो वचन याद करने दे रहा हूं वो वचन को प्रॉमिस के रूप में बोलते जाइए। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, लेकिन उस समय तक आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास बना के रखिए। परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बना के रखा है उस योजना पर विश्वास बना के रखिए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास बना के रखिए। विश्वास योग्य आप
बने रहिए। परमेश्वर जो मार्ग में आपको चलने को बोले वो मार्ग में चलते रहे, जो कार्य करने को बोले वो कार्य करते रहे, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है उस जिम्मेदारी को निभाते रहे। तीसरा, धीरज धर के रहे। आप धीरज बना के रखे, हाइपर ना हो, उतावलापन ना हो, जल्दी से बदला लेने का कोशिश ना करे, किसी को गलत का गलत रिप्लाई करने का कोशिश ना करे। आप शांत रहे, परमेश्वर आपके लिए जवाब देगा। आप जब शांत रहेंगे परमेश्वर आपके लिए जवाब देगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखेगा, वो जवाब देगा। चौथा बात, बदला लेना नहीं। मत कहो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उसके साथ करूंगा, उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया तो मैं भी पानी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। आपके विरोध में काम करने वाले, आपके विरोध में बोलने वाले लोगों से प्रेम करे, उनका सम्मान करे, यदि उनको पानी पिलाने का मौका मिले चाय पिलाओ, चाय पिलाने का मौका मिला खाना खिलाओ, लेकिन बदला लेने का काम मत करो। मेल मिलाप रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहा है। आमीन बोलेंगे? परमेश्वर आपको क्या करने जा रहा है? एक और बात बता के समाप्त करूंगा। आपको फलवंत करने जा रहा नहीं, परमेश्वर ने आपको फलवंत कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत कर चुका है। उदाहरण, जब परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के कनान देश में पहुंचाया, तब यूसुफ ने क्या बोला मालूम? उन लोगों को ये बोला कि तुमको तुम्हारा देश मिल चुका है, अब तुम्हारा हिस्सा जो है वो हिस्सा तुम्हें चाहिए तो कब्जा करो। बोला, क्या बोला? तुमको तुम्हारे देश में मैंने मिस्र से निकाला, कनान में पहुंचा दिया ना, ये मेरा जिम्मेदारी था, मैंने पहुंचा दिया। अब तुमको जो हिस्सा चाहिए उसको तुम क्या करो? कब्जा करो। सेम बात, आपको परमेश्वर ने अंधकार के बंधन से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज में क्या कर दिया? प्रवेश करा दिया। अब काम क्या है? कब्जा करने का। आपको आशीषों को अपने वश में लाना है, आपकी चंगाई को अपने वश में लाना है, आशीष को अपने वश में लाना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके श्राप को क्या कर लिया? उठा लिया। आपकी बीमारी को क्या कर लिया? उठा लिया। आपके अंधकार को क्या कर लिया? दूर कर दिया। अब आपको कब्जा करना है, अपने वश में करना है। क्या के द्वारा? विश्वास के द्वारा। क्या के द्वारा? विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर ने, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने आपको क्या कर चुका है? आशीषित कर चुका है। इसलिए निराश और हताश होने का जरूरत नहीं है। अभी विश्वास में बढ़ते हुए अपनी आशीषों को अपने वश में करने का जरूरत है। शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधन से, शैतान से छीन लेने का जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ में होकर वो सारे काम करते जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हालेलुया। आपकी आशीष आपको दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा है क्या? कई लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अरे मैं तो ये चाहता हूं लेकिन ये नहीं हो रहा है। आशीषित दिखने से पहले आपके अंदर में विश्वास दिखना चाहिए, फिर वो अपनी आंखों में आएगा, आंखों के सामने आएगा। पहले आपको परमेश्वर ने आपका परिचय को बदला। यहां पे प्रभु का वचन में मनुष्य, प्रेम से पहले क्या कौन उत्पन्न हुआ था? मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो क्या बोला मालूम? परमेश्वर ने मेरा दुख और मेरा घराना को क्या कर दिया? भुला दिया है, बोला है। 2 संतान है ना, पहला संतान मनुष्य, वो उत्पन्न हुआ तो क्या बोला यूसुफ ने? परमेश्वर ने मेरा सारा दुख और मेरा घराना, मेरा परिवार को क्या कर दिया? इसका मतलब परमेश्वर ने उसके दुख को, उसके अतीत को, उसको क्या कर दिया? भुला दिया। भूलिए, आपके जीवन में जो जो अतीत है उस सब को भूलिए और नया पहचान को लीजिए। आप परमेश्वर के संतान हैं, यही आपकी पहचान है। खुशी नहीं हुई क्या? हैं? आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं तो इसमें आनंदित होने का जरूरत है कि नहीं है? हमेशा आनंदित रहो। आपको नया पहचान प्रभु ने दिया है। आप परमेश्वर के संतान हैं, आशीषों के वारिस हैं। आप जितना ज्यादा परिपक्व होते जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर का आशीष आपके पास आते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ के बारे में, यूसुफ को परमेश्वर ने दुख भोगने के जगह में क्या किया है?
फलवंत किया है। मरने के दिन में एस्तर उसकी जाति को परमेश्वर ने बचा लिया है। जिसका 10 बार उसकी मजदूरी को याकूब के ससुर ने अपने वश में ले लिया था, जब वापस लौट रहा था परमेश्वर ने कई गुना आशीषों के साथ उसको वापस में लाया। वही परमेश्वर आपको और मुझको फलवंत किया है। हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने जीवन को समर्पित करें। यदि आपका विश्वास डगमगाया हुआ है तो आज अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर लगाएं। बोले, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर की योजना पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर के वायदों पर विश्वास है। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के लिए आप विश्वास योग्य रहे, प्रार्थना में विश्वास योग्य रहे, अच्छा चाल चलन में विश्वास योग्य रहे, देने में विश्वास योग्य रहे, आराधना में विश्वास योग्य रहे, गवाही में विश्वास योग्य रहे, अच्छे चरित्र में, अच्छे स्वभाव में विश्वास योग्य रहे। आप विश्वास योग्य रहना चाहिए। मौका मिले तो भी पाप नहीं करना, मौका मिले 2 नंबर का काम करके बढ़ने का मिले तो भी उसमें घुसना नहीं। विश्वास योग्य रहे और साथ में धीरज बना के रखे। आज विश्वास किया, आज होगा ऐसा मत सोचिए, शायद वो 1 दिन के बाद होगा, 1 महीना के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा, लेकिन वो उस समय तक धीरज धर के रहिए। बदला लेने का काम नहीं करना। कोई मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा, मत कीजिए। आप परमेश्वर के ऊपर अपना मुकदमा को छोड़ दीजिए, परमेश्वर न्याय करेगा। अपने आप को समर्पण करें और विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आपका दुख का देश, आपका दुख देने वाले लोग, आपका दुख देने वाली परिस्थितियां आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए शायद आत्मिक ट्रेनिंग हो सकती है। शैतान चाहता है इस कठिन परिस्थिति में आप अपना विश्वास को खो दे। शैतान चाहता है इस कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास को, अपने विश्वास योग्यता को, अपने धीरज को आप खो दें और बदला लेने का काम करे। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर का बेटा बन के चले, परमेश्वर की बेटी बन के चले। यदि आज आप अपने दुख में, आप यदि कष्ट में, यदि आप विपरीत परिस्थिति की भूमि में वफादार रहेंगे, अटूट विश्वास से भरे रहेंगे, तो यूसुफ का परमेश्वर जो यूसुफ को आशीषित किया, फलवंत किया, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। आपको भी फलवंत होने के लिए चुन लिया है, आपको भी फलवंत करेगा, आपको एक अद्भुत गवाही के लिए खड़े करेगा। अपने आराधना यस प्रभु, हम आपके राह में चलते रहे, हम आपके मार्ग में बने रहे, यूसुफ के समान विश्वास योग्य रहे। आराधना तेरी, आमीन जीसस। यस मेरे प्रियो, चलते रहें, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर के हाथों को थामे रहे, विश्वास में बने रहे, भरोसा में बने रहे। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने आपके लिए जो योजना बनाया है ना, वो योजना पक्का है। उसका एक एक प्रॉमिस, एक एक वायदा पक्का है, उसमें कभी डाउट मत कीजिए। परिस्थितियां विपरीत आएंगी, यूसुफ के समान डाउट मत कीजिए, शक मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। कुछ समय आपको शायद दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर विरोध आपके विरोध में नहीं होगा, वो आपके साथ में होगा। आपके दुख के दिनों को, आपके दुख की भूमि को, आपके दुख देने वाले लोगों के बीच में आपको परमेश्वर उठाएगा। वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहोगे तो परमेश्वर उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा। वो परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, आप बोएंगे, आप सींचेंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा। उसका काम बढ़ाने का है, लेकिन आप अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास योग्यता के द्वारा, अपने धीरज के द्वारा और बदला ना लेने वाले स्वभाव के द्वारा सींचते रहे, बीज बोते रहे, सींचते रहे, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद, यूसुफ के समान दुख भोगने के जगह में, मिस्र देश में, इस संसार में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत लोगों के बीच में, प्रभु आपने हमें फलवंत होने के लिए चुन लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फलवंत हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं
यीशु मसीह के नाम से फलवंत होने के लिए चुना गया हूं। मैं विश्वास करता हूं मैं बढ़ने के लिए चुना गया हूं। मैं विश्वास करता हूं मैं लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए चुना गया हूं। मैं विश्वास करता हूं शैतान के राज्य को खदेड़ने के लिए चुना गया हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए चुना गया हूं। ये विश्वास आप करते हैं मेरे प्रियो, समर्पित करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। आपने हमें यूसुफ के समान फलवंत होने के लिए चुना है, इस बात के लिए हम आभारी है प्रभु। सारे लोगों के बीच में अंधकार होगा लेकिन हम उजियाले से भरे होंगे। सारे लोग प्रभु जी अकाल का सामना करेंगे लेकिन हम प्रभु जी आपके द्वारा तृप्त होकर रहेंगे। सारे लोग प्रभु निराशा और हताशा में रहेंगे लेकिन प्रभु हम आशा से भरे हुए होंगे। सारे लोग घटते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे लेकिन हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम आपके चुने हुए लोग हैं। आपका दर्शन, आपकी गवाही, आपका योजना हमारे लिए ऐसा ही है। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने जो हमारे लिए योजना बनाया है। यूसुफ के समान सब लोग अपने जीवन में आशीषित हो, फलवंत हो, आप सहायता कर। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने के लिए आशीष के साथ विदा कर रहे हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।